मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने निकाह का रिश्ता इतना मुबारक रिश्ता बनाया, इतना पाकीज़ा रिश्ता बनाया। जानते हैं ये रिश्ता कहाँ से चला? अल्लाह ने इस रिश्ते को जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह दादी हव्वा के साथ में फरमाया और ये रिश्ता वहाँ से चला आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लोग दुनिया से चले जाएंगे तो जन्नत में सारे हुरों की सरदार दुनिया की औरतें होंगी। जो हमारी औरतें होंगी दुनिया में, वही जन्नतों की सरदार होंगी। अल्लाह ने इस रिश्ते को जन्नत से चलाया और फिर अल्लाह इस रिश्ते को जन्नत में पहुंचाएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे नौजवान अपनी औरतों पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उनकी भद्दी भद्दियाँ गालियाँ देते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके माँ बाप को न जाने कैसी कैसी गालियाँ देते हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा याद रखो, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। कितनी नाजों से पली होगी, कितने फूल जैसे उस लड़की को उसके बाप ने सजाया होगा, उसको संवारा होगा, पूरे बचपन से लेकर 55 तक उसका ख्याल रखा। उसके वालिद कितने मुशक्क़त उठाए होंगे अपनी बेटी के लिए। लेकिन आज बेटी शादी करने के बाद में उसके हस्बैंड तरह तरह के उसके ऊपर मसाइब व अलम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के हर चीज़ के बारे में पूछ की जाएगी। आपको जवाब देना है कि आपने अपने बीवी के साथ में कैसा रिश्ता निभाया। मेरे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमीना आदमी बीवी को तकलीफ़ देता है और अच्छा आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी को इज्जत देता है। मेरे दोस्तों, कमीना ना बनो, कमीना ना बनो। अपने बीवी को इज्जत दो, उसको सर पे उठाओ, उसको इज्जत दो और उसकी कहीं पे तौहीनी ना करो, बेइज्जती ना करो। अल्लाह क्या मुंह दिखाना है? क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे? क्या आप अल्लाह के सामने कह पाएंगे कि हमने तेरे बंदी को सताया, हमने तेरे बंदी को मारा, हमने किसी के बेटी को जीना हराम कर दिया? मेरे दोस्तों, नहीं, बीवी नौकरानी नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी तो आती है तो ज़िंदगी में सुकून मिलती है। आज आप किसी के बेटी को सुख दीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसका केयर कीजिए और उम्मीद कीजिए इंशाअल्लाह आपकी भी बेटी के साथ, आपके बहन के साथ कोई अच्छा बर्ताव करेगा। जब वो शादी करके चली जाएगी तो उनके भी लोग इज्जत करेंगे। अगर हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखिए हमारी भी बेटी और बहनों की इज्जत नहीं होगी। आज क्या वजह है कि लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, किसी घर में खुशियाँ नहीं है। क्यों? बहू के आने के बाद सास दुश्मन बन जाती है। माँ बन करके किसी बहू को अपनी बेटी नहीं स्वीकार करती जल्दी। जब एक सास अपनी बहू को बेटी मान करके स्वीकार कर ले, मेरे दोस्तों याद रखिए कि उस घर में कभी तोड़ पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबों को इस पाकीज़ा रिश्ते को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए और हर आदमी को अपने बीवी की इज़्ज़त व कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।